हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कठियाल, हैंडराइटिंग एनालिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिस्ट आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसा कि ये नाम बता रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टालम टोल करना। टालम टोल करने का मतलब ये है कि हम आज के काम को थोड़ा सा और देर कर देते हैं। जिस काम को हम अभी कर सकते हैं उसे हम 4 घंटे बाद करने की सोचते हैं, या जिसे हम आज फिनिश कर सकते थे उसे हम सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। इस टाइप का जो लक्षण है वो प्रोक्रेस्टिनेशन को इंगित करता है। फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि जब टालम टोल की हम बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली क्या है? ये हमारा बिलीफ सिस्टम है जो ये बताता है कि हम इस काम को अभी क्यों करें, चाहे कोई इस बात को विश्वास करे या ना करे। लेकिन जो देर करना है, किसी काम को टालम टोल करना है, इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। बस ये उसका बिलीफ सिस्टम है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है। एक्चुअली ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनका जो बिलीफ सिस्टम है उसी में ही थोड़ी सी फॉल्ट है। वो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है इस काम को करने की, रहने देते हैं इस काम को करने के लिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही होती है तो नेगेटिव फीलिंग से ये सोच बोलते हैं कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, और ऐसा करके उस काम को टालते जाते हैं। और इस तरह से जब हम ऐसे व्यक्ति अपने कामों को टालते जाते हैं तो वे अपने गोल्स भी अचीव नहीं कर पाते, और फिर वो किसी भी सिस्टम को दोष दे देते हैं, दूसरों को भी दोष दे देते हैं कि आपकी वजह से नहीं हुआ। बट एक्चुअली होता क्या है, ये उनकी गलती तो नहीं है, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो उन्हें प्रोक्रेस्टिनेटर बना देता है, यानी कि टालम टोल करने वाला व्यक्ति बना देता है। ऐसे व्यक्ति देखिए, ये भी हो सकता है कि इनको देख के लगे हर वक्त नींद आती है, स्ट्रेस होता है, या ये डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। सिर्फ किस वजह से? क्यों? क्योंकि इनको यही लगता है इस काम के तो मैं लायक ही नहीं हूँ। इनके अपनी ही सोच इन्हें प्रोक्रेस्टिनेटर बना देती है। जी हाँ, ये जो इनके पोस्टपोन करने की जो हैबिट होती है, इसके कारण इनके अंदर बहुत ही एंजाइटी आ जाती है, एक गिल्ट आ जाता है कि अपने अपने आप को ही ये दोषी भी मानने लग जाते हैं एंजाइटी के द्वारा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी काम को पोस्टपोन करना या विलंब करना, एक तरह से हमारा हेल्थ ट्रेट है। हेल्थ ट्रेट का मतलब है जो हमें हमारे गोल्स को अचीव नहीं करने देता, हमें हमारी जो सक्सेस की सीढ़ी है उसे चढ़ने ही नहीं देता, उसमें देरी करता रहता है। जैसे कि कहते हैं ना कि देर करता नहीं देर हो जाती है, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेटर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी हैंडराइटिंग में या आप किसी की हैंडराइटिंग देखें और उसमें जो टी लिखा हुआ है, ये टी ठीक इस तरह से लिखा हो कि उसका जो बार है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, जो इसका टी है वो लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा हो, यानी कि प्रीडोमिनेंटली वो स्टेम के लेफ्ट साइड की तरफ हो, तो ऐसे जो टी है ये प्रोक्रेस्टिनेशन को शो करता है। यदि आपकी हैंडराइटिंग में भी किसी भी तरह का टी, चाहे ऐसा लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, इस तरह किसी भी तरीके से टी लिखा हो, और भी कोई भी तरीका हो सकता है टी लिखने का, परंतु आपने क्या देखना है? आपने यदि देखना है तो सिर्फ टी बार। वो टी बार यदि स्टेम के लेफ्ट साइड की ओर है तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन को शो करता है। हालांकि अगर हम ये और भी देखें तो इसमें इस वाले को अगर हम देखते हैं तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन बता रहा है लेफ्ट साइड को। अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाला और ये वाला सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म भी दिख रहा है, स्टबन भी दिख रहा है,
इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह का टी लिखने वाले व्यक्ति और भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। परंतु क्योंकि अभी हम यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन में आपने सिर्फ नोटिस करना है कि टी का जो क्रॉस बार है वो लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा, प्रीडोमिनेंटली लेफ्ट साइड की तरफ हो, या तो फुल्ली जैसे ये, या थोड़ा सा राइट में हल्का सा आ गया, बट अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड की तरफ ही गया है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, ये ज़्यादातर अपने काम को कल पर टाल देते हैं। इनका ये मानना होता है कि अरे हम इस काम को कल कर लेंगे। तो इनके लिए ये कहना मतलब आसान सा मतलब हमारे लिए हो जाता है कि दे आर द थीफ ऑफ टाइम एंड देयर प्रोग्रेस। यानी कि वो अपनी ना तो प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, उसको छुपाते रहते हैं, और अपना समय तो ये खराब करते ही हैं। तो इस तरह के जो द ट्रेट वाले व्यक्ति हैं प्रोक्रेस्टिनेटर, ये हेल्थ ट्रेट है, इससे इजाद पाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसकी अगर आप टी लेटर की करेक्ट वे में लिखने की प्रैक्टिस करें तो आप इस जो प्रोक्रेस्टिनेशन का ट्रेट है इससे ओवरकम कर सकते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ग्राफोथेरेपी के द्वारा आप कई सारे स्ट्रोक्स हैं जिनको करेक्टली लिखकर आप अपने आप को बिल्कुल आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो दूर कर ही लेंगे। इसीलिए बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं वो यूजली ये कहा भी करते हैं, ये स्पेशली अगर मैं वॉल्ट डिज्नी की बात कर रही हूँ, तो इन्होंने ये कहा कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। हमें ये साहस होना चाहिए कि हम अपने सारे के सारे जो ड्रीम्स हैं, अपने सपनों को सत्य बना सकते हैं, यानी उन्हें पा सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हम चाहें। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेटर हैं तो हम अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे। तो साथियों, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आप टी ऐसा लिखते हैं और आप अपने इस ट्रेट को करेक्ट करना चाहते हैं। और इसके साथ और भी कई ऐसे ट्रेट्स हैं जिसको आप ग्राफोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।